पैसों को मैनेज करना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए। तो चलिए, आज हम मिलकर पर्सनल फाइनेंस के 10 ऐसे सरल और शक्तिशाली मंत्रों को समझते हैं जो आपकी पूरी आर्थिक यात्रा को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अर्थ हूं। जो भी सेवा और वस्तु जिसका मूल्य है, वो सब अर्थ है। चलिए, एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसे को बढ़ाया कैसे जाए। फिर हम अपनी इनकम और खर्चों को संभालने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद हम अपनी आर्थिक सुरक्षा का किला मजबूत करेंगे और आखिर में इन सभी को एक साथ जोड़कर एक पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस सवाल से जो हम सबको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। पैसा आखिर बढ़ता कैसे है? हमारा पहला पिलर इसी पर है, पैसे बढ़ाने के नियम। ये वो मंत्र हैं जो आपके धन को कई गुना कर सकते हैं। कभी सोचा है कि आपका पैसा डबल कब होगा? सालों लग जाएंगे? नहीं, इसका पता लगाने का एक जादुई तरीका है जिसे कहते हैं रूल ऑफ 72। ये एक बहुत ही आसान तरीका है ये जानने का कि आपके इन्वेस्टमेंट को डबल होने में ठीक कितने साल लगेंगे। और सबसे बढ़िया बात, इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। आपको बस एक नंबर याद रखना है, 72। अब मान लीजिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 9% का रिटर्न मिल रहा है, तो बस 72 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया? 8। बस सिर्फ 8 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। है ना कमाल का? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डबल तो ठीक है, पर अगर पैसा 3 गुना या 4 गुना करना हो तो? घबराइए नहीं, उसके लिए भी हमारे पास ऐसे ही सिंपल रूल्स हैं, रूल ऑफ 114 और रूल ऑफ 144। चलिए इन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए, लॉजिक बिल्कुल सेम है। पैसे को 3 गुना करना है तो 114 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिए। मान लीजिए 10% का रिटर्न है, तो करीब 11-14 साल लगेंगे। और 4 गुना करने के लिए अब तो आप समझ ही गए होंगे, 144 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए। 8% की दर पर यह काम 18 साल में हो जाएगा। ठीक है, पैसा बढ़ाना तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर आती हुई कमाई को संभालना ही ना आए तो सब बेकार है। यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, इनकम और खर्च को मैनेज करने के नियम। ये आपके पैसे के मैनेजमेंट की नींव है। बजट बनाने का नाम सुनते ही सिरदर्द होता है, तो ये रूल आपके लिए ही है। 50-30-20 रूल। ये बहुत ही सिंपल है। अपनी महीने की कमाई को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 50% आपकी ज़रूरतों के लिए, जैसे घर का किराया, राशन पानी। 30% आपकी चाहतों के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना। और सबसे ज़रूरी 20%, ये हिस्सा सीधा जाएगा आपकी बचत और निवेश में। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए महीने की इनकम है 50,000 रुपये, तो इस रूल के हिसाब से 25,000 रुपये आपकी ज़रूरतों पर गए, 15,000 रुपये आपने अपनी इच्छाओं पर खर्च किए और बचे हुए 10,000 वो सीधे गए आपके भविष्य के लिए, आपकी सेविंग्स में। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो फाइनेंशियल हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, कर्ज। इससे बचने के लिए एक गोल्डन रूल है, 40% EMI का नियम। सीधा सा मतलब है कि आपके सारे लोन्स की कुल EMI आपके महीने की कमाई के 40% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस 40% के नंबर को अपनी फाइनेंशियल लक्ष्मण रेखा समझिए। अगर आप इसे लांघते हैं तो आप अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में गंवा रहे हैं। इस लाइन के अंदर रहना ही असली आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम है। तो पैसा कमा लिया, मैनेज भी कर लिया, लेकिन क्या वो सुरक्षित है? जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर की, आर्थिक सुरक्षा के नियम। ये नियम एक तरह से आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इन रूल्स को जानने से पहले बस एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या जिंदगी की अचानक आने वाली फाइनेंशियल मुश्किलों के लिए हम सच में तैयार हैं? इस सवाल का पहला और सबसे जरूरी जवाब है आपका इमरजेंसी फंड। इसे 3x रूल से याद रखिए। मतलब आपके पास कम से कम अपनी 3 महीने की इनकम के बराबर पैसा एक अलग सेफ जगह पर होना चाहिए। नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, यही पैसा आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा सहारा बनेगा। जैसे अगर महीने में 50,000 रुपये कमाते हैं तो आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 1.5 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब बात करते हैं सुरक्षा की दूसरी लेयर की, इंश्योरेंस। एक अंगूठे का नियम यह है कि आपके पास अपनी सालाना कमाई का कम से कम 10 से 20 गुना ज्यादा का लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? ताकि अगर कल को आप न रहें तो आपके परिवार को पैसों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और हाँ, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है।
लेकिन एक छिपा हुआ दुश्मन है जो हमें दिखता नहीं, पर वो धीरे धीरे हमारे पैसे की वैल्यू को खा रहा है। उसका नाम है महंगाई। और रूल ऑफ 70 हमें बताता है कि ये दुश्मन कितना खतरनाक है। ये हमें ये कैलकुलेट करने में मदद करता है कि कितने सालों में हमारे पैसे की कीमत आधी रह जाएगी। और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। बस 70 को महंगाई की दर से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए महंगाई दर 7% चल रही है, तो 70 डिवाइडेड बाय 7 हुआ 10। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि आज जो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उनकी खरीदने की ताकत 10 साल बाद सिर्फ 50,000 रुपए रह जाएगी। सच में ये सोचने वाली बात है ना? तो हमने पैसा बढ़ाने, उसे मैनेज करने और उसे सुरक्षित रखने के मंत्रों को एक एक करके समझ लिया है। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का, ताकि एक पूरी मुकम्मल फाइनेंशियल तस्वीर बन सके। तो ये रहा आपका कंप्लीट फाइनेंशियल टूल किट। ग्रोथ के लिए रूल 72, 114, 144, मैनेजमेंट के लिए 50, 30, 20 और 40% EMI रूल, और प्रोटेक्शन के लिए इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और रूल ऑफ 70। लेकिन इन सबको जो चीज एक साथ जोड़ के रखती है वो है मास्टर प्रिंसिपल, डाइवर्सिफिकेशन, या आसान भाषा में कहें तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी मत रखो। इसे ऐसे समझिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक बहुत मजबूत नाव की तरह होता है। जब बाजार में उतार चढ़ाव की लहरें आती हैं ना, तो ये नाव डूबती नहीं है, बस थोड़ा बहुत हिलती है और अपना बैलेंस बनाए रखती है। और लंबे समय में यही चीज आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मन की शांति देती है। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। आपकी वित्तीय बुद्धि का विकास और समझ बढ़े, इसलिए ये मेरा प्रयास है।